ओम कूर्माय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि जो कि इस सृष्टि के पालन करता है और वैशाख मास भगवान श्री हरि को समर्पित है, इसलिए आज वैशाख मास महात्म्य में मैं आपको सुनाऊंगी भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की कथा। कूर्म अवतार यानी कि कच्छप अवतार भगवान श्री हरि ने क्यों धारण किया और कब धारण किया, इसके बारे में जानने के लिए आइए सुनते हैं आज की कथा। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध करूंगी कि सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखिए, उसके बाद ही आप इस कथा को आगे सुनिएगा। क्योंकि जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तब तक यूट्यूब इस वीडियो को आगे सजेशन में नहीं भेजेगा और फिर बाकी लोग इन कथाओं का रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये पुण्य कार्य आप सभी के सहयोग से संभव हो जाए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जैसा मैंने आपसे बोला है कि शेयर भी कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की कथा। भगवान विष्णु के सभी अवतारों में कूर्म अवतार, जो कि दूसरा अवतार भी माना जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध है। जब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन में अपना योगदान देने के लिए कूर्म यानी कि कछुए का अर्थात कच्छप का रूप धारण किया था। कूर्म अवतार के कारण ही समुद्र मंथन संभव हो पाया और समुद्र से देवी देवता और बहुमूल्य रत्नों के साथ ही अमृत कलश भी प्रकट हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, महर्षि दुर्वासा देवताओं के राजा इंद्र से मिलने इंद्रलोक गए। उस समय राजा इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर कहीं जाने ही वाले थे कि उन्हें इस प्रकार देखकर महर्षि दुर्वासा मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर विनीत भाव से भगवान इंद्र को एक पारिजात पुष्प की माला भेंट की। देवराज इंद्र ने माला तो ग्रहण कर ली, लेकिन खुद ना पहनकर उस पुष्प की माला को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया और चलने के लिए तैयार हो गए। हाथी मद से उन्मत्त हो रहा था तो उसने फूलों की उस माला को अपनी सूंड से खींचकर मसलते हुए फेंक दिया और पैरों से कुचल डाला, जिसे देखकर ऋषि दुर्वासा बहुत ही क्रोधित हुए। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। तब क्रोधित हुए महर्षि दुर्वासा ने कहा, अरे मूर्ख, तूने मेरी दी हुई माला का कुछ भी आदर नहीं किया। तुम लक्ष्मी से संपन्न हो, इसलिए तुमने इस फूलों की माला का और मेरा अपमान किया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम और ये पूरी पृथ्वी लक्ष्मी विहीन हो जाएगी और तुम्हारा यह वैभव श्रीहीन हो जाएगा। ऐसा कहकर महर्षि दुर्वासा वहां से क्रोधित होकर चल दिए। श्राप के प्रभाव से सभी देवतागण और तीनों लोग श्रीहीन हो गए। इधर दैत्यराज बलि के शासन में समस्त दानव, राक्षस और दैत्य बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए थे, क्योंकि उन्हें दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से महान शक्तियां जो प्राप्त हो गई थी, जिससे उन्होंने देवराज इंद्र के सिंहासन पर हमला कर दिया, देवलोक पर हमला कर दिया और उन पर विजय प्राप्त कर ली। क्योंकि इधर महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण देवराज इंद्र शक्तिहीन हो गए थे, तो उन पर विजय पाना राजा बलि के लिए बहुत ही आसान था। अब समस्त तीनों लोगों पर केवल राजा बलि का ही शासन था। समस्त देवतागण त्राहिमाम करने लगे। देवताओं की शक्तियां क्षीण हो गई। शक्तिशाली दैत्यों राक्षसों का मुकाबला करना बहुत ही कठिन और असंभव सा हो गया था। तब सभी देवतागण मिलकर देवराज इंद्र के साथ श्री हरि भगवान विष्णु के पास गए, उनकी आराधना की, स्तुति की और उनसे सहायता मांगी। तब भगवान श्री हरि ने बताया कि समुद्र के धरातल में अमृत कलश और लक्ष्मी है। आप सब मिलकर समुद्र मंथन करें, जिससे अमृत कलश और लक्ष्मी दोनों प्राप्त हो जाएंगी। समस्त देवता अमृत पान कर लें तो फिर राक्षसों से युद्ध करना और विजय प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाएगा। परंतु समुद्र मंथन अकेले देवताओं की बस की बात थी नहीं। उन्होंने आगे बताया कि आप लोग असुरों को भी अमृत का लालच देकर उनके साथ संधि कर लो और दोनों पक्ष मिलकर समुद्र मंथन कर लो। उन्होंने किसी प्रकार से तब दानवों को समुद्र मंथन साथ में करने के लिए मना लिया। समुद्र के मंथन के लिए मद्राचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। सांप के पूंछ की तरफ देवतागण थे, जबकि मुंह की तरफ राक्षसों ने पकड़ रखा था। इसके बारे में भी बहुत सारी रोचक कथाएं प्रचलित हैं। अगर आप सुनना पसंद करेंगे तो अगली वीडियो में ये भी आपको मैं बताऊंगी। इस प्रकार समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, परंतु अथाह समुद्र की गहराई और मंदराचल पर्वत के अधिक भार के कारण पर्वत जो था वो समुद्र के अंदर बैठे ही जा रहा था, जिस कारण समुद्र मंथन में बाधा आ रही थी।
तब भगवान विष्णु ने कच्छप अर्थात कछुए का रूप धारण कर अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत का भार रख लिया और समुद्र मंथन में सहायता प्रदान की। इस प्रकार भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया अर्थात कूर्म अवतार धारण किया और मंदराचल को अपनी पीठ पर रखकर समुद्र मंथन में अपना सहयोग प्रदान किया। फिर जब समुद्र मथा जाने लगा तो उसके भीतर से हलाहल विष प्रकट हुआ, जिसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण कर लिया तो उससे उनका कंठ काला पड़ गया। इस प्रकार वे नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। समुद्र मंथन के समय समुद्र से 14 प्रकार के रत्न भी निकले। समुद्र से वारुणी देवी, पारिजात वृक्ष, कौस्तुभ मणि, गौवें तथा दिव्य अप्सराएं प्रकट हुई। फिर लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, वे भगवान विष्णु को प्राप्त हुई। सभी देवताओं ने उनका दर्शन और उनकी स्तुति की, इससे वे सब लक्ष्मीवान हो गए। फिर भगवान विष्णु के अंशभूत धन्वंतरी जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश लेकर प्रकट हुए, जिसे देखकर दैत्यों ने उनके हाथ से अमृत छीन लिया। इस प्रकार दैत्यों को अमृत कलश लेकर भागते हुए देखकर भगवान विष्णु ने फिर से मोहिनी अवतार धारण किया। मोहिनी अवतार को देखकर दैत्यगण बड़े मोहित हो गए और कहने लगे, अरे सुमुखी, तुम हमारी पत्नी हो जाओ और ये अमृत हमें अपने हाथ से पिलाओ। तब बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने दैत्यों के हाथ से वह अमृत कलश ले लिया और सबसे पहले उन्होंने देवताओं को पिला दिया। उस समय राहु चंद्रमा का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। तब सूर्य और चंद्रमा ने उनके कपट वेश को प्रकट कर दिया। ये देखकर भगवान श्री हरि ने चक्र से उसका मस्तक काट डाला। उसका सिर अलग हो गया और भुजाओं सहित उसका केवल धड़ अलग रह गया। लेकिन तब तक छल से वह अमृत की कुछ बूंदें अपने गले में उतार चुका था। कहते हैं कि तभी से वह अपनी शत्रुता निभाने के लिए हर बार सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण करता है, जिस कारण ही सूर्य और चंद्रमा में ग्रहण लगता है। हालांकि समुद्र मंथन की कथा बहुत बड़ी है, बहुत विस्तार से है, लेकिन आप सभी का समय ज्यादा न लेते हुए मैंने इस कथा को संक्षेप में आपको सुनाया है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण कर सभी देवतागणों को उनकी शक्तियां पुनः प्रदान करवाई थी। ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आने वाली वीडियो में आप कौन सी कथा सुनना पसंद करेंगे, अगर हो सके तो ये भी मुझे जरूर बताइएगा।